गांव में कुसुमा नाम की एक बुद्धिमान बूढ़ी दादी रहती थी। उसके पास ज्यादा पैसे तो नहीं थे, लेकिन उसके पास एक खास चीज थी, एक जादू की छड़ी। आइए शुरू करें, बूढ़ी दादी की जादुई छड़ी। एक बार पहाड़ियों और पेड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में कुसुमा नाम की एक बुद्धिमान बूढ़ी दादी रहती थी। उसके पास ज्यादा पैसे तो नहीं थे, लेकिन उसके पास एक खास चीज थी, एक जादू की छड़ी। उसकी छड़ी एक विशेष पेड़ की शाखा से बनी थी और उस पर चमकते चिन्ह थे। गांव के लोग सलाह और मदद के लिए उसके पास आते थे। छड़ी अद्भुत काम कर सकती है, जैसे बीमारी ठीक करना और मौसम बताना। कुसुमा गांव के किनारे एक छोटे से घर में रहती थी। भले ही वह अमीर बनने के लिए अपने जादू का इस्तेमाल कर सकती थी, फिर भी वह सरल बनी रही। लोगों को आश्चर्य हुआ कि क्यों। एक दिन रमेश नाम का एक युवक आया। वह चीजें बनाने में अच्छा था और प्रसिद्ध होना चाहता था। उसने कुसुमा के जादू के बारे में सुना था और उसकी मदद चाहता था। कुसुमा रमेश की मदद करने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उसकी एक शर्त थी। उसने कहा, मैं तुम्हें एक इच्छा दूंगी, लेकिन तुम्हें सफल होने पर दूसरों की मदद करने का वादा करना होगा। रमेश सहमत हो गया और जादू की छड़ी ले ली। उनका जीवन बदल गया। वह प्रसिद्ध और धनी हो गया। उन्होंने अपना वादा निभाया और स्कूल और क्लिनिक जैसे उपयोगी स्थानों का निर्माण करके गांव की मदद की। साल बीतते गए और इमोन अक्सर कुसुमा का दौरा करने लगा। उसने देखा कि जादू की छड़ी अपनी चमक खो रही है और उसने उससे इसके बारे में पूछा। कुसुमा ने बताया कि छड़ी का जादू इमोन की दयालुता से आया है। वह जितनी अधिक मदद करता, छड़ी की चमक उतनी ही कम होती जाती। लेकिन असली जादू उनके द्वारा किए गए अच्छे कामों में। रमेश समझ गया कि जादू के बारे में या प्रसिद्धि के बारे में नहीं है। ये लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के बारे में था। उन्होंने कुसुमा की देखभाल की और सीखा कि उसकी बुद्धि उसकी जादू की छड़ी से अधिक मूल्यवान थी। तो जादू की छड़ी वाली बेचारी दादी विनम्रता पूर्वक लेकिन खुशी से रहती थी। रमेश की दयालुता ने गांव को बेहतर बना दिया और उसे एहसास हुआ कि सच्चा जादू उस दयालुता में है जो हम दूसरों के साथ साझा करते हैं।